नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में संपन्न हो गए और इस वक्त हम न्यूज़ फाउंडेशन के न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर होंगे, न्यूज़ फाउंडेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी होंगे और जर्नलिस्ट प्रियदर्शन जी होंगे। इन तीनों पत्रकारों से हम जानेंगे कि इनका आकलन जो है वो क्या है बिहार की 40 सीटों पर। तो शुरुआत करते हैं पहले चरण के मतदान जब हुआ और उसके नतीजे जो आएंगे वो तो 4 जून को आएंगे, लेकिन क्या है इनका आकलन इन तीनों का, हम तीनों से बात करेंगे। तो पहले चरण का मतदान जो है वो हुआ 4 लोकसभा सीटों के लिए, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। तो हम सबसे पहले बात करेंगे औरंगाबाद को लेकर और फिर गया को लेकर बात करेंगे। रवि उपाध्याय सर होंगे। सर, औरंगाबाद और गया दोनों लोकसभा क्षेत्र में आप क्या देख पा रहे हैं, किसे आप अपने हिसाब से बढ़त देंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो औरंगाबाद का इलाका है, औरंगाबाद का लोकसभा क्षेत्र है, उसमें पुराने ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील सिंह वहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए और उनके सामने अभय कुशवाहा, जो कुछ दिन पहले तक एनडीए फोल्ड में ही थे, जेडीयू से में थे और जेडीयू छोड़ करके वह आरजेडी में आए। अभय कुशवाहा वह चुनाव लड़े और वह एक सोशल इंजीनियरिंग जो हम कहते हैं वह राष्ट्रीय जनता दल ने किया। कुशवाहा वोट, जो लॉ-कुश कॉम्बिनेशन का वोट होता है, उसमें डेंट के लिए अभय कुशवाहा को वहां से उम्मीदवार बनाया औरंगाबाद सीट से। तो इसमें अब सुशील सिंह के लिए निश्चित रूप से टफ वहां पर हुआ। और वो देखिए, सुशील सिंह को के बारे में कहा जाता है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बड़ी नाराजगी लोगों में थी और उनकी पार्टी के ही पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक भी जो रहे, वह भी जो है सो उनका गाहे बेगाहे आप देखिएगा हमेशा उनका विरोध का स्वर उठता रहा। लेकिन हालांकि फाइट बहुत तगड़ी हुई है अभय कुशवाहा और सुशील कुमार सिंह में, लेकिन पलड़ा जो है सो भारी सुशील कुमार सिंह का ही लगता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का। अगर यदि नंबर देने की बात होगी तो निश्चित रूप से 51 नंबर, 51 मार्क्स हम लोग सुशील कुमार सिंह को हम व्यक्तिगत रूप से देते हुए। तो रवि उपाध्याय सर के हिसाब से औरंगाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार को एज है। अब चलते हैं गया, फिर हम चलेंगे कौशलेंद्र सर के पास। देखिए, गया में कुमार सर्वजीत, कद्दावर नेता, राष्ट्रीय जनता दल के पासवान समाज से, उनके पिताजी भी वहाँ से कभी रहे हैं, राजेश, तो वह उनकी पकड़ थी, वह लिगेसी उनके साथ में थी, पिता की लिगेसी। और वह काम करने के लिए कुमार सर्वजीत, जो 17 महीने का महागठबंधन का कार्यकाल था, उतने दिनों में वह कृषि के लिए, किसानी के लिए काम किया अपने क्षेत्र में। निश्चित रूप से वह एक पकड़ बनाए हुए थे, लेकिन उनके सामने कौन उम्मीदवार थे यह भी देखने और समझने वाली बात है। वह हैं जीतन राम मांझी, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा थे, तो वह चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में वहाँ पर वो एनडीए फोल्ड से वो लड़ रहे थे। एनडीए फोल्ड में वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जो एक सीट मिली है वह गया सुरक्षित सीट मिली है। तो वो निश्चित रूप से वहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, जो हम लोग कहते हैं बार बार कि वहाँ एनडीए का जो शहरी इलाका है उसमें जो है सो बम्पर पोलिंग हुई उस दिन। बम्पर पोलिंग जो शहरी इलाके में हुई तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि किसके पक्ष में हुई। लेकिन ग्रामीण इलाके में कुमार सर्वजीत के लिए भी वोटिंग हुई और वह किस समाज से आते हैं? पासवान समाज से आते हैं, महादलित पासवान है और यह जीतन राम मांझी माझी समाज से आते हैं। तो स्पष्ट रूप से पासवान समाज का वोट चिराग पासवान कितना जीतन राम मांझी को दिला पाए यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर लड़ाई बहुत कसमकस और टसल की लड़ाई है यहाँ पर। तो आप कह रहे हैं, यानी कि आपके कहने का लबोलुबाब ये फंसी हुई सीट आप में, आप फंसी हुई इसको समझ सकते हैं, या फिर इसमें जो भी माने होगा मार्जिन जो होगा विन का वो बहुत कम मार्जिन होगा। गिरते पड़ते कोई भी जीते, या वो आरजेडी प्रत्याशी जीते कुमार सर्वजीत या जीतन राम मांझी, गिरते पड़ते ही जीतेंगे, ये एकदम क्लियरिटी के साथ है। चलिए, अब हम कौशलेंद्र प्रियदर्शी से पूछेंगे, आपका क्या अनुमान है औरंगाबाद को लेकर और गया को लेकर? देखिए, औरंगाबाद तो मैंने कवर भी किया, 3-4 दिन वहाँ रहे भी, सुदूर गांव में गए और वहाँ का जो मेरा अनुभव रहा कि ये सुशील सेन के खिलाफ काफ़ी आक्रोश था और वो चुनाव गर्मी को लेकर कहें या बाकी उनके प्रति अरुचि को लेकर कहें। अभय कुशवाहा वहाँ से पैराशूट कैंडिडेट थे और एक प्रयोग भी था। और सुशील सेन को लेकर जो पिछड़े तबके के और दलित तबके के जो लोग थे, राजपूत वोटर्स तो उन्हें वोट देकर ही रहे थे और बाकी जो भूमिहार वोटर्स, सवर्णों का वोट था। कुशवाहा में दांगी जाति के लोग थे और चूँकि उपेंद्र जी दांगी जाति से खड़े थे पिछली बार 2019 में, तो उन्होंने अच्छा वोट लाया था, ठीक है ना। तो अच्छा वोट लाया था, तो वे वहाँ मुझे लगता है कि जिस तरीके से अति पिछड़ा और दलितों के बीच में चीज़ें सामने आई हैं, वे
कहीं ना कहीं अंतिम समय तक इस चुनाव को निकाल ले जाएंगे। 50% मतदान वहाँ हुआ है, पिछली बार से कम हुआ है, इस पर लोग जरा सा वहाँ ये कर रहे थे। मैं समझ गया, दो सुर जो है औरंगाबाद के लिए मिल गए हैं। तीसरे सुर की हम देखते हैं क्या कहते हैं। आपको क्या लग रहा है औरंगाबाद में क्या होगा? फिर हम गया पे आएंगे। औरंगाबाद पर दोनों ने कह दिया, फिर जी की जीत रहे हैं, आप क्या मानते हैं? मत अलग है? बिल्कुल मत अलग नहीं है। अगर आप औरंगाबाद सीट को लेकर के देखेंगे तो औरंगाबाद सीट पर पहले इनके पिता भी सांसद हुआ करते थे। सुशील कुमार सांसद हुए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इनके परिवार के लिए यह एक परंपरागत सीट रही है। और जो औरंगाबाद के तमाम समीकरण हैं, उन समीकरणों में वहाँ पर जो मतदान भी पिछले चुनावों के दौरान हुआ था, वह भी देखने को मिला था कि कैसे वोट जो बंटते हैं वो जाति आधार पर बंटते हैं। वह बिल्कुल सुशील कुमार के लिए एक प्लस पॉइंट रहा है। लेकिन सुशील कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बड़े जोर शोर से रही। दिक्कत यह है कि अभय कुशवाहा उस कद के नेता औरंगाबाद में नहीं रहे जिस कद के नेता सुशील कुमार वहां पे हैं। उनके परिवार की जो वहां पे पकड़ रही है, तो सुशील कुमार के मुकाबले अभय कुशवाहा को पार्टी ने वहां टिकट तो दिया था विपक्ष ने, लेकिन महागठबंधन सुशील कुमार के मुकाबले उनकी छवि कैसे लाता। और यही दिक्कत है कि अभय कुशवाहा तमाम समीकरणों को साधने के बाद भी वहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती है कि कुशवाहा वोट बैंक। एक और अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। तो सबसे पहली तो प्रतिष्ठा उनकी वहीं पे दांव पे लगी हुई थी कि सीट दिलाइए तो आपका मुरट्ठा बांधना सफल होगा। तो ऐसे में सुशील कुमार की जीत सुनिश्चित करने के लिए सबने काफ़ी मेहनत की है। और निस्संदेह जैसे कौशन प्रियदर्शी जी और रवि उपाध्याय जी ने बातें की, निस्संदेह वहाँ पे सुशील कुमार का पलड़ा भारी दिख रहा है। चलिए कौशलेंद्र जी, अब गया पे आप क्या कहेंगे? गया में भी आप गए थे, कई जगहों पर आप घूमे थे। आप गया में भी 52% मतदान हुआ। और सर्वजीत पासवान को पासवान जाति या जो सुरक्षित सीट है उसकी वजह से लालू प्रसाद यादव ने एक प्रकार से, अगर इसको दूसरे तरीके से देखेंगे ना, तो मुझे प्रथम चरण में ऐसा लगा था कि लालू प्रसाद यादव को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, पहलवान नहीं मिल रहे हैं सामने वाले से लड़ने के लिए, तो उन्होंने अपने ही विधायकों को लड़ाया। और एक आप देखिए कि जो कुशवाहा थे, अभय कुशवाहा, वो कब पार्टी ज्वाइन किए, कब उन्हें सिंबल मिला पता नहीं चला। ज्वाइन किया, सिंबल मिला, साथ ही सब कुछ हुआ। ये स्थिति थी। हाँ, ये भी अजीब चीज़ थी। तो वहाँ जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री गया, उनका माने कर्मस्थल रहा, वहाँ काफ़ी दिनों तक काम किए, 80 से राजनीति कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जुड़ जाना, नीतीश कुमार से अलग हटके, बाद में नीतीश कुमार भी जुड़ गए। और बाद में एक चीज़ जो मैं कल भी बताया था गया के बारे में, कि जीतन राम मांझी सुबह से लेकर के रात तक प्रचार करते थे, ये उनकी बड़ी खूबी थी। अच्छा, सुनने में आता कि प्रचार के दौरान कहते थे कि आप यहाँ से सांसद नहीं केंद्रीय मंत्री चुन रहे हैं। हाँ, मतलब ये भी बात थी कि चूंकि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके बेटे जो यहाँ संतोष सुमन हैं वो भी मंत्री हैं, उनके 4 विधायक हैं यहाँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि वरिष्ठ आदमी हैं और पॉलिटिशियन हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस वजह से लोगों को ये भरोसा दिलाया गया कि मोदी मंत्रिमंडल में इनको कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो ये दूसरी बात है, तो भविष्य की बात है। लेकिन वहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी इलाके में और बाकी जो एक समीकरण आप कह सकते हैं कुशवाहा का, सवर्णों का, कुशवाहा में भी कुछ जो इधर उधर चीज़ें हो, माने बंटवारे की बात है। फिर अति पिछड़ा जो बड़ा चंक होता है 35 से 36% जिसका वोट होता है वो, और दलितों का, मांझी तो वहाँ उनका है ही, पासवान, तो ये मुझे लगता है कि भाई एज है उन्हें। आप किसे देंगे, मतलब किसको एज दिलाएंगे, जीतन राम मांझी को कि कुमार सर्वजीत को? सीधे पूछ लेते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे जो स्थितियाँ बनी हुई है, दिक्कत यह है कि जीतन राम मांझी पिछले जितने भी चुनाव वहाँ पे सांसद क्या लड़े हैं, हर बार हारे हैं। यही उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरी बात है कि अगर आप देखेंगे तो जो गया की सीट है, वह गया की सीट पे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की ओर से लगातार वहाँ मजबूत पकड़ रही है, इसलिए इसका फायदा जीतन राम मांझी को इस चुनाव में मिल सकता है। और यही उनके लिए जो आप बातें कही है, तो जीतन राम मांझी की खुद की तो कोई ऐसी छवि नहीं है जो उन्हें सांसद बना दे, लेकिन जिस गठबंधन के सहारे वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, वह कुमार सर्वजीत पर उनके लिए भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। और कुमार सर्वजीत अगर चुनाव हारेंगे तो इसी वजह से हारेंगे कि वहां मोदी मैजिक चला है, वहां मांझी मैजिक नहीं चलेगा, चलेगा तो मोदी मैजिक चलेगा। चलिए, गया को लेकर तीनों में से 2 की राय है कि वो जीत सकते हैं, लेकिन इन्होंने फंसी हुई सीट पे। मोदी मैजिक की बात है, हम आज न्यूज फॉर्नेशन में एक बड़ी बात का खुलासा करने जा रहे हैं।
कि मोदी मैजिक की बात हो रही है। मोदी मैजिक कहाँ चला है, कहाँ नहीं चला है, ये समझ, जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी की रैली हुई आप उठा के देख लीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड है, वहाँ वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, नंबर एक। और नीतीश कुमार की पार्टी या जेडीयू कह लीजिए, तीर छाप कह लीजिए, तीर छाप कि जहाँ जहाँ उम्मीदवार रहे वहाँ पर महिलाओं का बढ़ चढ़ के वोटिंग हुआ है। इसको ऑन रिकॉर्ड है, हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, कौशलेंद्र जी नहीं कह रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा और ग्राउंड माने एकदम माइक्रो लेवल पर समझना पड़ेगा कि यह क्या कारण हुआ कि मोदी की जो 14-15 सभाएं हुई बिहार में, एक रैली रोड शो किए, उसके बावजूद जो है सो मोदी मैजिक हो रहा है। तो यह बिहार में कहाँ तक पेनिट्रेट किया लोगों को, यह बात समझना पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए इंद्र भूषण सर होंगे, बिहार के जाने माने पत्रकार हैं। प्रथम चरण के चुनाव में क्या लग रहा है सर, क्या हुआ है? प्रथम चरण में औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई में मतदान हुए। इन चारों सीटों पर क्या एनडीए को लीड है या एक आध दो सीटों पर बाजी तेजस्वी भी मार सकते हैं? एक सीट हमको लग रहा है औरंगाबाद। हाँ। औरंगाबाद सीट में फंसी हुई है, वहाँ कुशवाहा वोटर टूट गए थे और राजपूत लोग भी उनसे नाराज़ थे, सुशील जी से। तो हमको लग रहा है कि औरंगाबाद सीट आ सकती है, आ नहीं है। बाकी 3 सीट में कोई हमको नहीं लग रहा है। ठीक है कि नवादा के जो एनडीए कैंडिडेट थे वो बहुत ही ख़राब चुनाव लड़े, उनका मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब था। कई बूथ पर पोलिंग एजेंट नहीं थे, लेकिन नवादा में बीजेपी को पोलिंग एजेंट की कमी हो गई, कमी हो गई, मैनेजमेंट की कमी थी। वो बहुत लास्ट में गए और नहीं मैनेज कर पाए। वो अगर जीत रहे हैं तो वो जीत रहे हैं प्रहलाद यादव, नहीं सॉरी, राजबल्लभ यादव का जो परिवार का जो वहाँ, हाँ, उन लोग के खड़ा होने से उनको एज है। और जमुई में भी शुरू में लग रहा था कि जीत गए, लेकिन बाद में यही जयप्रकाश यादव के भाई ने उनका वहाँ बाद में विरोध करना शुरू कर दिया। विजय यादव, हाँ, नहीं, विजय प्रकाश नाम है उनका। उन्होंने विरोध ये कह के शुरू किया कि मुंगेर की जो कैंडिडेट थी अर्चना रविदास, उसके पति मुंगेर के हैं। अच्छा। तो फिर यहाँ मुंगेर के लोग का वर्चस्व हो जाएगा। तो बाद में वो हम 2-3 बार गए, जब बात की तो बोले कि हम पूजा कर रहे हैं, कहीं घूम नहीं रहे थे। तो उन लोग के चलते भी वहाँ बहुत हानि हुआ आरजेडी को। और गया में लड़ाई अच्छी रही। कुमार सर्वजीत अच्छे कैंडिडेट हैं, सब जात में उनकी ठीक भी है, लेकिन वही है, अभी तो ये चुनाव मोदी बना मन था। मोदी के जो लाभार्थी वोटर हैं 2 लाख 2.5 लाख, वो हर जगह पहले से थे। और जीतन मांझी के लिए पूरा एनडीए के नेताओं ने बहुत कैंपेन किया। जीतन जैसे उपेंद्र कुशवाहा को भी जिताने के लिए एनडीए लगा हुआ था, वैसे ही मांझी के प्रति भी लोग कैंपेन किया, वो भी सीट निकल रही। हाँ, मतलब लेकिन लगता है कि गया में लास्ट लगा कि कहीं फंस ना जाए, इसलिए पूरी ताकत एनडीए की लगी वहाँ पे। पूरी ताकत लगी गया में। तो मत समझिए कि एनडीए के सारे नेता गए, कोई बचा नहीं, इसलिए कि जीतन मांझी को साथ रखना है। देखिए, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो सबको लगा था कि जीतन मांझी रहेंगे तो एक जो मुसहर वोट है वो मेरे साथ रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के प्रति इसलिए बीजेपी लगी हुई है कि मेरे साथ रहेंगे तो 2 कुशवाहा नेता मेरे साथ रहेगा। जो लालू जी ने इस बार प्रयोग किया कुशवाहा वोटरों को तोड़ने का, उसको रोकने के लिए, तो उस नाते गया भी ठीक है एनडीए के लिए, नवादा भी ठीक ही हो गया बाद में, जमुई भी ठीक है, लेकिन औरंगाबाद मुझे लगता है कि सीट लूज़ कर सकते हैं।